ऐसा भी सोचा था क्लास 10th वालों कि कोई ऐसा भी चैप्टर होगा आपके बोर्ड के सिलेबस में जो कि सिर्फ 2 ही फॉर्मूले से बना होगा। मोर ओवर ये 2 फॉर्मूले आपको दिला सकते हैं बोर्ड के मैथ्स के एग्जाम में 6 to 7 मार्क्स। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि मैक्सिमम स्कोरिंग चैप्टर में से एक ऐसा चैप्टर भी है जो सिर्फ 2 फॉर्मूले से बना है। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट बच्चों। तो आज हम इस सेशन में करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अद्भुत चैप्टर को रिवाइज। पूरे के पूरे इस सेशन में आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जिसमें आप लोग ये कह सकते हो कि एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो इस चैप्टर का आप लोगों ने प्रैक्टिस ना किया हो। So welcome to the overpower session of your favorite teacher Swati ma'am, and let's just get back to the track of the chapter coordinate geometry. All right बच्चों, but before starting ahead with the chapter मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहती हूँ। यहाँ पे तो मैं आपको क्वेश्चंस करवा ही रही हूँ, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने के बाद या इन क्वेश्चंस को करने के साथ साथ आपको एक और काम करना है। जैसे कि मैं हमेशा वीडियो में बोलती हूं, आपके लिए मैंने एक टैप एंड टेस्ट क्रिएट करा है ऑफ 20 क्वेश्चंस, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि आपने ये क्वेश्चंस तो कंप्लीट कर ही लिए इस चैप्टर के। अगर आपने वो 20 क्वेश्चंस भी कंप्लीट कर लिए तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर टिप्स पे होगा। टिप्स पे लिख के ले लो मेरी बात, टिप्स पे होगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपको इस चैप्टर में से ना आता हो। सो गाइस, आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फटाफट से क्लिक करो, उस टैप एंड टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करो एंड लेट अस जस्ट स्टार्ट अहेड विद द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सिलेबस की कि इस चैप्टर में से एग्जैक्टली आता क्या क्या है और पिछले सालों में क्या क्या पूछा गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोगों ने 9th में भी पढ़े हुए हैं। जिन 2 फॉर्मूलेज की मैं बात कर रही थी तो वो 2 फॉर्मूलेज हैं, एक है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला और दूसरा है आपका सेक्शन फॉर्मूला। अब इसमें भी आसान बात यह है कि सेक्शन फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ इंटरनल डिवीजन की ही बात करेंगे और एक्सटर्नल डिवीजन का कोई क्वेश्चन आप लोग के सिलेबस में नहीं है फिलहाल 10th बोर्ड के एग्जाम में। अब देख लेते हैं ट्रेंड एनालिसिस कि पिछले 3 साल में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और कितने मार्क्स का पेपर आया है। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर हम लोग 2025 की बात करें तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन था, 2 नंबर का भी एक क्वेश्चन था, 3 नंबर का भी एक क्वेश्चन है। मोटा मोटा मैं ये कह सकती हूं कि टोटल हो गया आपके पास ये 6 नंबर का पेपर। देख सकते हो आप लोग 6 नंबर का पेपर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ 2 फॉर्मूले के आधार पर। मोरओवर इधर भी अगर आप देखोगे 3 क्वेश्चन आए हैं 1 नंबर के, एक क्वेश्चन आया है 3 नंबर का, फिर से 6 नंबर का पेपर। तो अप्रोक्सीमेटली हर साल, सबसे पहली बात नोट करना कि इस चैप्टर में से कितने भी क्वेश्चन का, कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे वो 2 नंबर का हो, चाहे वो 3 नंबर का हो, चाहे वो 5 नंबर का हो। बेटे कितने भी मार्क्स का पेपर इस चैप्टर में से आ सकता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से, लेकिन ये याद रखना कि 6 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो आज हम वो 6-7 नंबर अपनी मुट्ठी में करने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो, जिसमें सीबीएसई 2025 का वेरी बेसिक क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग बोल सकते हो, पूछा गया है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट -3, -4 फ्रॉम एक्स एक्सिस विल बी व्हाट। आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं वाला कॉन्सेप्ट, बिल्कुल सही बात है। चलो ये ग्राफ पेपर देख लेते हैं। अगर आप लोग ग्राफ पेपर पर नजर डालोगे तो -3, -4 पॉइंट ये कुछ इधर आएगा 3rd क्वाड्रेंट में। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब क्वेश्चन ने पूछा है फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस होगा, तो फ्रॉम एक्स एक्सिस ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, यहां से कितना डिस्टेंस मैं आ रही हूं 1 2 3 4, यानी कि द आंसर विल बी 4 यूनिट्स। अब एक चीज का और ध्यान रखना है कि डिस्टेंस अगर कहीं पर भी पूछा जाए आप लोगों से तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि ये -4 हो जाएगा, नहीं, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस विल बी 4 यूनिट्स। सो आंसर इज 4 यूनिट्स। आई थिंक ये तो 9th के ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया है, 10th का ऐसा कुछ मेजर फॉर्मूला यूज भी नहीं हुआ इधर। सो आंसर इज 4 यूनिट्स, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If the distance between these 2 points is 15 units, then the value of x will be what? अब ध्यान से देखना, इसमें आप लोगों का यूज होने वाला है डिस्टेंस फॉर्मूला। बिफोर गोइंग अहेड विद द क्वेश्चन, मैं आपको एक छोटा कॉन्सेप्ट डिस्टेंस फॉर्मूला का, यानी कि पहला फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर बताने वाली हूं। अगर आप लोगों के पास कोई भी 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है आपके पास x2 y2, ठीक है।
तो अगर आपको बोल दिया जाए कि इन दो पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है, ग्राफ में कहीं भी हो सकते हैं पॉइंट्स, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का, कोई भी डिस्टेंस, तो आप लोगों को सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है कि x2 माइनस x1 करना है बच्चों, उसका स्क्वायर ले लो, ऐसे ही y2 माइनस y1 करना है, उसका स्क्वायर ले लो, और होल अंडर रूट। दिस इज योर डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपको किसी भी चीज का डिस्टेंस पूछा गया है क्वेश्चन में, तो दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कोई भी मार्क्स का क्वेश्चन इस पे आ सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन जैसे मैं आपको अभी दिखा रही हूं, 1 मार्क वाला, वो वाला। 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनेगा कि आपको पूछ लेंगे कि आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, बताओ इनको जोड़ के कौन सी फिगर बन रही है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, या फिर 3 कोऑर्डिनेट्स दे देंगे, बताओगे कि कौन सा ट्राइंगल बन रहा है। आपको क्या करना है, उन पॉइंट्स को जोड़ जोड़ के डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ और देखो कि लेंथ किस किस की बराबर आ रही है, लेंथ बराबर आ भी रही है या नहीं आ रही है। दिस इज हाउ यू हैव टू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। अब चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने हमें बोला द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, पॉइंट्स है 3, -5 और दूसरा पॉइंट है x, -5। अब इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है 15 यूनिट्स। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है 15 यूनिट्स। हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले में इसको रख लेते हैं और डिस्टेंस भी दिया हुआ है इस बार, यानी इक्वेटिंग इट विद 15। तो 15 हो गया डिस्टेंस, ये हो गया x2 माइनस x1 यानी कि x -3। ऐसे ही जब आप इधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा -5 -5। इसमें गड़बड़ होती है बच्चों की। सो सबसे पहले ध्यान रखना कि अगर नेगेटिव नेगेटिव एक साथ आ रहे तो पॉजिटिव बनते हैं। तो ओवरऑल ये आपका बन जाएगा -5 + 5 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला में है अंडर रूट। अब देखो ध्यान से, ये तो टर्म 0 ही हो गई, हमारे पास बचा गया इसका स्क्वायर हो रहा था इधर और इसका अंडर रूट, यानी कि मेरे पास mod ऑफ x -3 बच गया है। करेक्ट है ना बच्चों? तो mod ऑफ x -3 अगर 15 है तो x -3 की वैल्यू 15 भी हो सकती है और x -3 की वैल्यू -15 भी हो सकती है। तो इससे मिलेगा मुझे x की वैल्यू यानी कि 18, और इधर से जब आप कैलकुलेट करोगे आपको मिलेगी x की वैल्यू -12, यानी कि 2 वैल्यू x की आ चुकी हैं। ये क्यों हुआ है? क्योंकि ये था स्क्वायर के अंदर। अब आपको तो पता है -4 का भी स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, तो ये नहीं भूलना है माइनस प्लस वाली बात। ठीक है, इसमें बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो आंसर इज गोइंग टू बी 18 एंड -12 विच इज योर बी ऑप्शन। तो इस तरीके से आएंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे की तरफ। CBSE 2025 वेरी इजी क्वेश्चन। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स लाइज ऑन x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, या फिर किस पे? ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब सबसे पहले इसमें आता है बहुत ही आसान फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड है और डायरेक्ट में आप लोग लगा सकते हो मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी कि 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसका निकालना है मिड पॉइंट। सबसे पहले ध्यान से देखना, इधर पॉइंट्स हैं -4, 5 एंड 4, 6। अब ध्यान से देखना बच्चों, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है कि अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं x1 y1 और x2 y2, तो मिड पॉइंट यानी कि इनका एकदम मिडल मोस्ट पॉइंट अगर मैं निकाल रही हूं, लेट्स से फॉर x, y, इट विल बी इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 और y वालों का सम करके डिवाइड बाय 2, एज सिंपल एज दैट। यानी कि जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 + x2 by 2 और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो होगा y1 + y2 by 2। तो आपको क्या करना था, x वाले कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके -4 + 4 by 2 यानी कि 0, करेक्ट है। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके डिवाइड बाय 2, 5 + 6 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ, 11 by 2, यानी कि पॉइंट कितना आया, पॉइंट आ गया मेरे पास 0, 11 by 2 x, y। इजी है, आसान है। मिड पॉइंट फॉर्मूला, दोनों को सम करो डिवाइड बाय 2, दोनों को सम करो डिवाइड बाय 2, x, y, डन। और अगर मेरे पास 0, 11 by 2 करके पॉइंट आ रहा है तो ये किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, x कोऑर्डिनेट 0 है यानी कि इट विल लाई ऑन y एक्सिस। इज इट क्लियर? था ना बहुत आसान। ऐसे ही
यूजुअली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपके पेपर में जो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाली हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आ गया तो हम लोग मिस नहीं करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन टू अस। वेरी इंटरेस्टिंग। सेंट्रॉइड पता है आप लोगों को? कितने बच्चों को पता है सेंट्रॉइड क्या होता है? पता है? वेरी गुड, अद्भुत। तो सेंट्रॉइड पहली बात तो एक ऐसा पॉइंट होता है आपके ट्रायंगल का जहां पर आपके तीनों मीडियंस जुड़ते हैं। करेक्ट है बच्चों? ये पता है आप लोगों को? तो ये पॉइंट कहलाता है सेंट्रॉइड। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन आप लोगों को एक और चीज बता देती हूं मैं, ये जो सेंट्रॉइड पॉइंट होता है वो हमेशा मीडियन को, मान लो ये पॉइंट है एपी मीडियन, तो इसको हमेशा 2:1 की रेशियो में डिवाइड भी करता है। इतना डीप डाइव करने की बहुत ही टफ क्वेश्चन हो गया, तभी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी है। सेंट्रॉइड निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला जैसे आप लोगों ने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया था x1 + x2/2, यहां पर है ट्रायंगल, सेंट्रॉइड निकलेगा तीनों को सम करके डिवाइड बाय 3, तीनों y कोऑर्डिनेट्स को सम करके डिवाइड बाय 3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब तो कर लोगे? तो कर दो फटाफट, स्वाति मैम से पहले करके दिखाओ आप लोग। चलो x1 है, x2 है, x3 है, कर दो इनका सम और आ जाएगा आपके पास x कोऑर्डिनेट कितना आया? -1 + 1 + 5 यानी कि 5/3। मैं डायरेक्ट लिख रही हूं क्योंकि फॉर्मूला ऑलरेडी इधर लिखा है, ठीक है। अब ऐसे ही y कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें उसमें करना है 3 + -1 यानी कि 2, 2 + 1 यानी कि 3/3 कितना आया? 1 के बराबर। तो आपका कोऑर्डिनेट हो गया सेंट्रॉइड का 5/3, 1। देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शंस में है या नहीं। एब्सोल्युटली, सो ए इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है ना बच्चों? इजी लग रहा है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? कि हाँ भाई ये कैसा चैप्टर है, ये तो 1-2 फॉर्मूले में निपट रहा है। अब देखना जो नेक्स्ट फॉर्मूला मैं कराऊंगी इसमें से आपके 10th के बोर्ड में गारंटेड क्वेश्चन आएगा, गारंटेड, लिख के ले लो। सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों का 10th के बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना, सेक्शन फॉर्मूला में एग्जैक्टली होता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सब करेंगे। देखते रहना वीडियो को लास्ट तक, ठीक है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आते हैं, इन व्हाट रेशियो डज दिस पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट। बिफोर स्टार्टिंग अहेड पहले मैं आपको सेक्शन फॉर्मूला के बारे में बता देती हूं कि एग्जैक्टली होता क्या है और इसको लगाते कैसे हैं। अब देखो, अगर आप लोगों के पास कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंट इज A एंड B, ठीक है, x1 y1 x2 y2। अब हम लोगों ने बोला कि इस लाइन पे कोई भी एक ऐसा पॉइंट लाई कर रहा है, उसके भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे। हमने मान लिया x, y है, तो ये जिस रेशियो में डिवाइड करता है ये पता चलता है सेक्शन फॉर्मूला से। हो सकता है कि रेशियो में डिवीजन दिया हुआ हो, आपसे पॉइंट पूछ ले, या फिर हो सकता है आपको पॉइंट दे दिया हो, आपसे रेशियो पूछ ले, या फिर हो सकता है कि रेशियो भी दे दे, ये दोनों पॉइंट दे दे, ये पॉइंट पूछ ले, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इस टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। तो सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बनता है, ध्यान से देखना, क्रॉस करना है, क्रॉस m को करना है। सबसे पहले जब आप x कोऑर्डिनेट कर रहे हो कैलकुलेट, तो आपको सिर्फ x1 x2 पे फोकस करना है, क्रॉस में m × x2 कर दो, n × x1 कर दो, कर दिया, डिवाइड बाय द सम ऑफ रेशियोज m + n। सेम यही चीज लगानी है y कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते टाइम, y की वैल्यू हो जाएगी m × y2 कर दो, n × y1 कर दिया, डिवाइड बाय द सम ऑफ ratios. This is how you get the coordinates of this point. If the ratio is m/n, ये डिवीजन हो रहा है, ठीक है। ये होता है सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन सिर्फ यही है आपके सिलेबस में। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और कैसे इनको देखना है। क्वेश्चन था, अब देखो रेशियो पूछी हुई है, पॉइंट दिया हुआ है, पहले टाइप का क्वेश्चन। तो सबसे पहले जब भी आपसे रेशियो पूछी जाए, आप m और n रेशियो नहीं लोगे, k/1 लोगे, ठीक है।
क्यों? क्योंकि m और n अगर आपने दो वेरिएबल्स डाल दिए, जितने ज्यादा वेरिएबल उतनी इक्वेशंस, उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन। तो हमेशा जब भी रेशियो का क्वेश्चन आए तो आप लोग रेशियो लेना k:1। ठीक है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मान लिया है ये k:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा है, पॉइंट है -4,6 और ये है आपका फर्स्ट -6,10 और दूसरा पॉइंट है 3,-8। लगा दो, सेक्शन फॉर्मूला जैसे सीखा है वैसे लगा दो। x कोऑर्डिनेट है -4, क्या करना है? k को 3 से मल्टीप्लाई 3k, 1 को -6 से मल्टीप्लाई -6 डिवाइडेड बाय द सम ऑफ रेशियो, क्या हुआ? k+1। यानी कि x की जो वैल्यू आ रही है दैट विल बी -4k, -4 इज इक्वल टू 3k -6। एंड ट्रस्ट मी गाइस, सिर्फ एक ही चीज को सॉल्व करके आपको रेशियो मिल जाएगी, आपको y तक पहुंचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने रेशियो ली होगी k:1। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास ये रेशियो बन रही है, 6 को इधर ट्रांसपोज करेंगे आया 2, 4 को इधर ट्रांसपोज करेंगे आया 7k, तो आ गया है 2/7 विच इज द वैल्यू ऑफ k। मैंने क्या बोला था कि y की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि मैंने रेशियो ली थी k:1। अगर रेशियो है k:1 यानी कि 2/7:1 यानी कि 2:7 इज द एक्चुअल रेशियो। करेक्ट? y की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी, क्योंकि हमने एक ही वेरिएबल में पूरा गेम निपटा दिया। तो जब भी इन व्हाट रेशियो का क्वेश्चन आए सेक्शन फॉर्मूला पे, आपको रेशियो क्या लेनी है? k:1 लेनी है। ठीक है बच्चों? तो हियर द आंसर इज गोइंग टू बी 2:7। D इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर इन व्हाट रेशियो, पहले टाइप का क्वेश्चन। अब एक चीज के बारे में आप लोग ध्यान से सुनना बच्चों, हमारे पास एक फीचर है दैट इज पावर क्वेश्चन फीचर। अगर आपको लगता है ऐसे क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस करने हैं बट विद डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज, तो आप जरूर इस फीचर का यूज करो। आपको एक ही क्वेश्चन विद डिफरेंट वैल्यूज मिलता जाएगा, जिससे आप लोग मेक श्योर कर सकोगे कि आपकी प्रैक्टिस जो हो रही है वो एकदम कमाल की हो रही है। ठीक है, सो प्लीज मेक श्योर टू यूज दैट पावर क्वेश्चन फीचर। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है द रेशियो इन विच द x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जॉइनिंग द पॉइंट 2,5 7, -3। बाप रे, इन्होंने तो x एक्सिस का फंडा डाल दिया, पर क्या ये क्वेश्चन को इजी करेगा या कॉम्प्लिकेट करेगा, ये देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास एक पॉइंट है जो कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट जब लाई करता है किस टाइप का होता है? x, 0 टाइप का। ये तो हम सबको पता है। चलो अब पॉइंट कौन कौन से हैं? P है 2,5 और Q है 7, -3। ठीक है, मान ली आपकी बात। अब पूछा है रेशियो क्या होगी। जब भी मैंने आप लोगों को बोला कि रेशियो का कॉन्सेप्ट आए तो मैंने आपको क्या बोला था? रेशियो क्या लेनी है? k:1 लेनी है। एब्सोल्युटली करेक्ट, सही पकड़े बच्चों, वेरी गुड, सीख रहे हो आप लोग। बस यही करके आना है आपको। ठीक है, अब एक और चीज देखो, मान लो आपने k:1 रेशियो ले भी ली, पॉइंट है x, 0 टाइप का। अगर मैं x कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करती तो कुछ ना कुछ 7k + 2/k+1 आता। इससे क्या x की वैल्यू निकलती? नहीं निकलती। क्या रेशियो की वैल्यू निकलती? नहीं निकलती। फायदा उसमें है, उस पॉइंट को लेने में है जो ऑलरेडी 0 है। क्यों है? ध्यान से देखना, ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं छेड़ना है। ठीक है, हम इसको ले जाएंगे विद द फॉर्मूला ऑफ y एक्सिस कोऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि ये है 0। 0 लेने का फायदा क्या है? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी। कोऑर्डिनेट है 0, 0 रख दिया, चलो ठीक है। अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, k × -3 हो गया -3k, 1 × 5, 1 × 5, y कोऑर्डिनेट लेने हैं बस, 1 × 5 हो गया 5 डिवाइडेड बाय द रेशियो k+1। क्या फायदा हुआ? जब k+1 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो 0 हो गया, बचा क्या मेरे पास? -3k + 5 = 0। किसके बराबर आया? 3k = 5, यानी कि k की वैल्यू है 5/3, k:1 की वैल्यू है 5/3:1, यानी कि k:1 जो आपका एक्चुअल रेशियो होगा वो होगा 5:3 के बराबर। हुई ना बात? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें या तो पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है या y एक्सिस पर लाई कर रहा है, रेशियो वही लेनी है k:1, लेकिन जो कोऑर्डिनेट 0 हो उससे इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। हार्डली 2 मिनट क्वेश्चन था ना? बिल्कुल। लेकिन
क्या करा हम लोगों ने, इसको चुटकियों में सॉल्व कर लिया। तो आंसर इज 5:3 आपकी रेशियो आ रही है, सो बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है बच्चों? रेशियो वाले क्वेश्चन K:1 से अप्रोच करने हैं, ठीक है। चलो अब दूसरे तरीके का क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला का। What will be the ratio in which this line is going to divide segment joining these 2 points? अद्भुत, एकदम ऐसा लगता है आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन दे दिया है ना? बट कोई नहीं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने हमें बोला है कि एक ऐसा पॉइंट है जो कि इस लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है, ठीक है भाई, मान लिया आपकी बात। अगर मेरे पास ये 2 पॉइंट्स हैं बच्चों, तो क्या मैं सेक्शन फॉर्मूला लगाकर ये पॉइंट निकाल सकती हूँ P x, y जो कि रेशियो में डिवाइड करता है? बिल्कुल निकाल सकती हूँ। चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले उसी पे फोकस करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली करना क्या है। हमारे पास दिया हुआ है पॉइंट A 1,3 है और दूसरा पॉइंट है B 2,7। हमने मान लिया कि यहां पर एक पॉइंट लाई कर रहा है, दैट इज गोइंग टू बी लेट्स से कैपिटल X कैपिटल Y, ठीक है? ठीक है बात, वेरी गुड। अब मैंने आपको बोला था जब भी रेशियो का कॉन्सेप्ट आए तो आपको क्या रेशियो लेनी है, K:1 रेशियो लेनी है। चलो आपने ले ली, मेरी बात मान ली, वेरी गुड। तो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा बच्चों? x कोऑर्डिनेट यहां से आएगा 2k + 1 डिवाइडेड बाय k+1, ये है आपका x कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? k × 7 यानी कि 7k + 1 × 3 यानी कि 3 डिवाइड बाय k+1। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम ये तो गलत हो गया, आपने बोला था कि x एक्सिस वाले क्वेश्चन में 0 से अप्रोच करना है, यहाँ पे 2-3 वेरिएबल आ गए हैं, x भी है, k भी है, y भी है, कैसे करेंगे क्वेश्चन? अरे शांत शांत शांत, कुछ नहीं करना है। क्या दिया है क्वेश्चन में? आपको मैंने बोला रेशियो का क्वेश्चन ना है, K:1 लगाओ, आपने लगाया, लेकिन इस क्वेश्चन में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, दैट इज कि ये जो भी पॉइंट है वो इस लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा है, इस लाइन के क्वेश्चन पे लाई कर रहा है। यानी कि क्या मैं ये कह सकती हूँ ये वाला x यहां पर इस x को सेटिस्फाई करेगा, ये वाला y इस y को सेटिस्फाई करेगा, यस और नो? x, y इसको सेटिस्फाई करना चाहिए अगर ये पॉइंट उस लाइन पे लाई कर रहा है। तो यही करना है आप लोगों को, ऐसे सेक्शन फॉर्मूला लगाकर आपको x और y की वैल्यू पता करनी है। अब ये जो x है ये इस लाइन पे लाई करेगा क्योंकि ये इस लाइन पे पॉइंट लाई कर रहा है, और यही जो y है ये भी इस लाइन पे लाई करेगा। बस पुट कर दो, k की वैल्यू निकाल दो, रेशियो आपके हाथ में होगी। फटाफट कर लेते हैं, ठीक है? देखते हैं कौन करता है पहले, आप लोग या मैं। तो इक्वेशन है 3x + y - 9। 3x की जगह पे रख दो दिस वन प्लस y, यानी कि y की जगह में रखना है 7k + 3 डिवाइड बाय k+1 -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां पर है k+1, यहां पर है k+1, यहां पर एक काम करती हूं मैं k+1 बना लेती हूं, ठीक है, उससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, ऊपर k+1 कर दिया, नीचे भी k+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब यहां पर डिनोमिनेटर का एलसीएम आ रहा है k+1, राइट हैंड साइड पर जाएगा, इक्वल टू 0 होके कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बाकी के इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। ये हो गया 6k + 3, ये हो गया 7k + 3 और ये हो गया -9k - 9। सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ये हो रहा है हमारे पास 13 - 9 और ये हो रहा है हमारे पास 6 - 9, यानी कि k की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 3/4। करेक्ट। रेशियो कितनी हो गई? K:1 3:4 हो गई, था ना आसान? ऑलराइट, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप लोगों का आंसर तो आ गया है डी ऑप्शन 3:4। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा एक और बार समझते हैं कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करा था हम लोगों ने। अगर आप लोगों को कभी भी लाइन सेगमेंट की या लाइन की इक्वेशन दी गई हो और आपको बोला हो एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पर लाई कर रहा है, मोर ओवर इसी लाइन का पॉइंट इस लाइन सेगमेंट जो इन 2 पॉइंट्स को जोड़ रहा है उस पर भी लाई कर रहा था, यानी कि अगर आपने यहां से ये पॉइंट x, y निकाल लिया तो ये इस इक्वेशन को x और y की जगह पे सेटिस्फाई करेगा। करेक्ट। तो हमने यही अप्रोच लगाई, इन व्हाट रेशियो K:1 डिवाइड कर दिया, x और y की वैल्यू निकाली और वो इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर दी।
इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके सेक्शन फॉर्मूला से। थे ना इंटरेस्टिंग? अब सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला के कर लिए हैं, चाहे वो डायरेक्ट रेशियो का क्वेश्चन हो, चाहे वो व्हाट इज द रेशियो का क्वेश्चन हो, चाहे वो क्वेश्चन हो कि आपको पॉइंट निकालना है, रेशियो दी हुई है, चाहे वो क्वेश्चन हो कि लाइन सेगमेंट का है, चाहे वो क्वेश्चन हो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लाइन पे पॉइंट लाई कर रहा है, आपके सारे क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स कवर करे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जो आप लोग 9th में पढ़ के आ चुके हो, ये डिस्टेंस कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन। फिर आता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला का क्वेश्चन और सेक्शन फॉर्मूला ओनली इंटरनल डिवीजन। सेक्शन फॉर्मूला का ही खास पॉइंट होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, आई थिंक दीज कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू पीपल। सो हियर राइट नाउ आई एम गोइंग टू रैप अप द सेशन, बट भूल कर भी प्रैक्टिस के बारे में मत भूलना कि आप लोगों के लिए टैप एंड टेस्ट क्रिएट कराया हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस का। ये तो क्वेश्चंस कर ही लिए, अब वो 20 क्वेश्चंस फटाफट से आप लोग अटेम्प्ट कर लो ताकि पूरे चैप्टर की रिवीजन आप लोगों के पास हो। ठीक है, सो हियर आई एम टेकिंग the wrap up. I'm going for the wrap up for this session. Thank you so much for watching out the video. Thank you everyone. Have a great day.